एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के सौंदर्य लहरी के इससे पहले 7 श्लोकों का हमने वाचन किया है और सामान्य अर्थ को समझने का प्रयास किया है। क्रमशः आइए आज आगे बढ़ते हैं, आगे के श्लोकों का वाचन करेंगे और अर्थ को समझने का भी प्रयास करेंगे। सुधा सिंधोर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिंतामणिगृहे शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयाम भजन्ति त्वां धन्याः कतिचित् चिदानंद लहरीं सुधा सिंधोर्मध्ये सुधा सिंधोर मध्य, ये वाला रा ले लेंगे, सिंधोर मध्य सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिंतामणिगृहे शिवाकारे मंचे, ये अवग्रह इसका साउंड अ होता है, ठीक है। शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयाम पर्यंक निलयाम भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानंद लहरीं। आज के हमारे इस वीडियो को प्रस्तुत किया है, स्पॉन्सर किया है आदरणीय एडवोकेट उत्तरा जी ने। उत्तरा जी ने इससे पहले सौंदर्य लहरी के जितने भी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे हैं सभी को प्रस्तुत किया है, सभी को स्पॉन्सर किया है। और उत्तरा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनंत लोगों तक, अनंत जन समुदाय तक आपका यह प्रयास पहुँच रहा है और इसके लिए आप वास्तव में धन्यवाद की पात्र हैं। शुभकामनाएँ आपको, अनंत अनंत शुभकामनाएँ इस पुनीत कार्य के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से। उत्तरा जी की तरह बाकी लोग भी यदि स्पॉन्सर करना चाहें तो सभी का स्वागत है। आपका प्रयास अनेक लोगों तक पहुंचता है और अनेक लोग इससे लाभान्वित होते हैं। भगवती की निसंदेह कृपा होती है। तो देखिए इसके अर्थ को देखें। सुधा सिंधोर मध्य, सुधा सागर के मध्य कल्प तरुओं की वाटिका से आच्छादित मणिद्वीप में नीप वृक्षों के बगीचे के बीच चिंतामणि प्रस्तरों से निर्मित गृह में त्रिकोणाकार मंच पर परम शिव के पर्यंक पर सुशोभित तेरे चिदानंद लहरी स्वरूप का कोई विरला तथा धन भाग्य व्यक्ति ही भजन कर सकता है। स्पष्टतः भगवती के चिदानंद लहरी जो स्वरूप है उस स्वरूप के बारे में बात की गई है कि कोई धन्य भाग व्यक्ति होगा वही आपके इस स्वरूप का दिग्दर्शन कर सकता है, इस स्वरूप को अनुभूत कर सकता है, समझ सकता है और अपनी भावनाओं में उकेर सकता है। ये भगवती का चिदानंद लहरी स्वरूप है, चित्त आनंद लहरी। और भगवान शिव के पर्यंक पर सुशोभित, परम शिव के पर्यंक पर शोभित, ये भगवान शिव की अर्धांगिनी है। और ऐसी भगवती का स्वरूप, क्योंकि भगवान शिव चिदानंद स्वरूप है और भगवती वहीं पर चिदानंद स्वरूपा है। भगवती का यही स्वरूप चिदानंद लहरी के रूप में भक्तों के मन मानस पर अंकित हो जाता है।
सुधा सिंधोर्मध्ये कल्प तरुओं की वाटिका से आच्छादित मणिद्वीप में। द्वीप कैसा है? कल्प तरुओं की वाटिका से आच्छादित। ये भगवती का चिदानंद लहरी स्वरूप कहां पर है? जहां पर कल्प वृक्ष की वाटिका है और चारों तरफ से कल्प वृक्ष से आच्छादित ढका हुआ यह मणिद्वीप है। यहां भगवती का यह चिदानंद लहरी स्वरूप है। और इस स्थान की विशेषता बताते हैं, नीप वृक्षों के बगीचे के बीच चिंतामणि प्रस्तरों से निर्मित, चिंतामणि प्रस्तर मतलब पत्थर, ऐसे घर में त्रिकोणाकार मंच पर, भगवती का जो मंच है त्रिकोणाकार है। देखिए श्रीयंत्र की आकृति बनती है, जो भगवती का जो चिन्ह बनता है ये त्रिकोणाकार मंच। परम शिव के पर्यंक पर शोभित तेरे चिदानंद लहरी स्वरूप का कोई विरला तथा धन्य भाग्य व्यक्ति ही भजन कर सकता है। चिदानंद लहरी स्वरूप का, भगवती के चिदानंद लहरी स्वरूप का, इसका मतलब आप अभी भगवती के चिदानंद लहरी स्वरूप का यहाँ पर भजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और स्पष्टतः यहाँ पर भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि कोई धन्य भाग्य व्यक्ति या कोई विरला व्यक्ति ही भगवती के चिदानंद लहरी स्वरूप का दिग्दर्शन कर सकता है, भजन कर सकता है। तो निसंदेह आप धन्य भाग्य भी हैं और आप विरले भी हैं, क्योंकि कोई विरला या कोई धन्य भाग्य व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। आइए आगे बढ़े अगले श्लोक की तरफ। ये ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस यदि आप इनसे जुड़ना चाहें तो संडे 10 AM और मंडे रात को 8 बजे, ये 2 दिन ये कक्षाएं जूम पर आयोजित की जाती है और ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती है। इसमें दुर्गा सप्तशती, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, स्तोत्र पाठ, वेद, पुराण, कर्मकांड मंत्र और सहस्त्र नाम स्तोत्र इत्यादि पर जो है यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, पढ़ना और उसके अर्थ पर बात की जाती है। यहाँ यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं अगले श्लोक की तरफ। अनेक लोग इन ज्ञान परंपरा से जुड़ करके लाभान्वित हुए हैं। यदि आप भी जुड़ना चाहें तो आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम आदरणीय उत्तरा जी का हार्दिक धन्यवाद देते हैं और आइए प्रारंभ करते हैं नवम श्लोक को। महिमूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुत भाकाशमुपरि मनोपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पदुमे सहरहसि पत्या विहरसि सहस्रारे पदुमे सहरहसि पत्या विहरसि। आइए इसके वाचन को देखिए किस तरह से कहाँ पर कठिनाई आ सकती है। महीम अर्थात पृथ्वी, महिमूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुत भाकाशमुपरि हृदि मरुत भाकाशमुपरि मनोपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पदुमे
सहस्रारे, सहस्रारे, स्रारे, ठीक है, स के नीचे र लगा है, स्त्रा नहीं है यहाँ पर, ये तो ऐसे होता है। सहस्रारे पदू में सहरहसि पत्या विहरसि। आइए सामान्य अर्थ को देखें इस श्लोक का। आइए जब तक ये प्रारंभ होता है तब तक हम सामान्य एक बात कर लेते हैं कि सभी स्तोत्र प्रायः प्लेलिस्ट के साथ में, जो भी ट्यूटोरियल वीडियोस है प्लेलिस्ट के साथ में यहाँ ज्ञानांजलि पर उपलब्ध है। और यदि आपको कोई वीडियो नहीं मिलता है, जैसे कि आप सीक्वेंस में चलते हैं, पहला दूसरा तीसरा आपको मिलता है, फिर चौथा मिसिंग बीच में मिलता है, पांचवा मिसिंग मिलता है, तो मेरा निवेदन है कि कृपया आप लोग प्लेलिस्ट को देखें। प्लेलिस्ट को जब आप देखेंगे तो सभी वीडियो आपको क्रमशः वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। और आप सीक्वेंस में यदि एक प्ले करते हैं और अपनी सेटिंग यूट्यूब की अगर आप उस हिसाब से रखते हैं तो फिर 1 बाय 1 वो वीडियोज़ अपने आप एक ख़त्म होने के बाद दूसरा इस तरह से प्ले होते रहेंगे। तो यदि कोई भी वीडियो आपको लगता है कि आपको नहीं मिल रहा है, अनेक स्तोत्र पाठ, अनेक सहस्त्र नाम यहाँ पर ज्ञानांजलि पर उपलब्ध हैं, तो एक बार आप प्लेलिस्ट को अवश्य चेक करें, क्योंकि यदि कुछ मिसिंग होगा, आप जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती की संपूर्ण एक ट्यूटोरियल बना दीजिए, बंधुओं बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, रुद्री का बना हुआ है वहाँ जाइए, विष्णु सहस्त्र नाम, आदित्य हृदय स्तोत्रम, नारायण कवचम और गजेंद्र मोक्ष, इस तरह की बहुत सारे अनेक स्तोत्र पाठ और स्तुतियाँ जो है ट्यूटोरियल फॉर्म में बनाई गई है। आप प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ आपको अवश्य प्राप्त हो जाएंगी। आइए अब इसका एक बार सामान्य अर्थ देखते हैं। पृथ्वी तत्व और जल तत्व को मूलाधार में, स्वाधिष्ठान स्थित अग्नि तत्व को मणिपुर में, वायु तत्व को रित प्रदेश में और आकाश तत्व को ऊपर विशुद्ध चक्र में तथा मन को भ्रू मध्य में, इस प्रकार समस्त शक्ति मार्ग का भेदन करके तू सहस्रार पद्म में अपने पति के साथ विहरणशील रहा करती है। भगवती को बताया गया है कि हे भगवती की स्तुति करते हुए भगवती की प्रशंसा की गई है कि पृथ्वी तत्व और जल तत्व को मूलाधार चक्र में भगवती स्थित करती है और स्वाधिष्ठान स्थित अग्नि तत्व को मणिपुर चक्र में, वायु तत्व को अपने रित प्रदेश में हृदय में, आकाश तत्व को विशुद्ध चक्र में। तो इस तरह से ये जो योगिनी कुंडलिनी चक्र है, जो समस्त शरीर में श्री का वास होता है, शक्ति का संचार होता है, किस तरह से भगवती अब समस्त तत्वों को अपने शरीर में धारण करके इस प्रकृति का संचालन करती है, किस तरह से मनुष्य के शरीर का संचालन करती है। और मनुष्य के पास वह दिव्य शक्ति है, यदि वह अपने इन चक्रों को जागृत कर लेता है, अपने इन चक्रों को योग साधना के द्वारा उस स्थिति तक पहुंचा देता है जिसमें स्वस्वरूपावस्थिति हो जाती है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में लिखते हैं। यदि उस स्थिति को पहुंचा देता है तो फिर वह आगे जाकर के भगवती की इस प्रकार की स्तुति में समाहित हो जाता है कि उस संसार में भगवती के अतिरिक्त उसके लिए और कुछ नहीं रह जाता। और ये जो चक्रों को जब वह अपने उनका सही भान कर लेता है, उनका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो संसार के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, सभी समाप्त हो जाते हैं। और यहीं से प्रारंभ होती है धर्म मेह समाधि या फिर विवेक ख्याति। आइए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तथा मन को भ्रू मध्य में, भ्रू मध्य कहते हैं दो भ्रू हो गई ये और ये, इसके बीच में आईब्रोज के मध्य में, भ्रू मध्य में, इस प्रकार समस्त शक्ति मार्ग का भेदन करके तू सहस्रार, भगवती सहस्रार पद्म में अपने पति के साथ, अपने पति देवादिदेव महादेव के साथ निवास करती है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जब सौंदर्य लहरी का प्रारंभ करते हैं तो पहले ही श्लोक में कहते हैं शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ति
भक्तः प्रभवितुम। तो बस आज के वीडियो में ये 2 श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। आप निरंतर भगवती का स्तवन करते रहे। माँ पराम्बा, जगदम्बा, जगजननी माँ भगवती के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवत्यै त्रिपुर सुंदर्यै नमः।